सो हेलो हाय वेलकम गुड इवनिंग। मेरा नाम है कार्तिक। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे यूपीएससी क्लैरिटी बाय कार्तिक पे। हमने अपनी ब्यूटीफुल से सीरीज स्टार्ट की थी पॉलिटी की, जिसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़े हैं और सिटीजनशिप का हमने स्टार्ट कर दिया था और ये हम सेकेंड लेक्चर है सिटीजनशिप का सेकेंड लेक्चर होने वाला। एक और वीडियो आएगा इसके आगे, बाकी उसमें कोशिश करूँ ख़त्म कर दूँ। उसे एक ज़्यादा भी जा सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आपको कि समझ में आए। बाकी कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको, कैसा लगा। तो हम शुरू करते हैं ना फिर। सिटीजनशिप मैंने जितना पढ़ा है आपको उतना तो याद होगा बेसिक। तो पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है हमारे, और शेड्यूल क्या, पार्ट पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 तक इसमें आता है। ठीक है, इतना ये हो गया, समझ में आई है। और क्या हम बताए थे इसमें, हम इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं। ऑस्ट्रेलिया या जो ऑस्ट्रेलिया यूएस जो है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसे जो स्टेट्स हैं या नेशन है, वहाँ डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। तो बस इतना बेसिक हमने पढ़ा था, ज़्यादा पढ़ा नहीं था। तो हम आज फिर से स्टार्ट करेंगे ना। एक्चुअली मैंने शॉर्ट में बताया था आर्टिकल 5 to 11 तक लिख के, क्योंकि वो उतना कॉम्प्रहेंसिव नहीं था, उतना मुझे लगता है उतना अच्छा से बता नहीं पाया था ना। आज फिर से स्टार्ट करते हैं उसको। फिर से नहीं मतलब उससे आगे से ही बता रहा हूँ जैसे क्या है। तो सिटीजनशिप हम शुरू करते हैं फिर ना, फिर चलते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है सिटीजनशिप में। पार्ट टू में पार्ट टू में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल 5 to 11 इसमें कवर होता है। बस ये हमने पढ़ा। देखिए क्या सिटीजनशिप है ना, किसी भी देश की प्रोविजंस होती है। जैसे आपने अभी जब यूएस के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप बने तो उसमें सुना होगा H1B वीजा के बारे में, या जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको हटाने, देश से हटा निकालने की बात की। जैसे इंडिया में कुछ इमिग्रेंट्स आए यूएस से आए, तो क्या सिटीजनशिप किसी देश का ना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पॉपुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी देश की, क्योंकि आपके यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स है, रिफ्यूजीज हैं आपके यहाँ। तो आपके यहाँ रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज होगी, रिसोर्सेज की भी खपत होगी आपके यहाँ। तो क्या आप नहीं चाहेंगे? आप चाहेंगे कि हमारे जो पॉपुलेशन, हमारे जो सिटीजन है, रिसोर्सेज का एलोकेशन बस उनके साथ ही हो। ठीक है, तो देखिए जब हमारा संविधान बना था 1950 में, जब हमने कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो 1950 में हमने अडॉप्ट किया, जिस दिन से 26 जनवरी के दिन, उस दिन प्रोविजंस है जो हमारे संविधान में क्या प्रोविजंस लिखे थे कि 26 जनवरी 1950 के दिन कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या कैटेगरीज है जो हमारे नागरिक होंगे, हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया होने वाले हैं। मेनली चार कैटेगरीज बनाएंगे जो हमारे देश के नागरिक होने वाले हैं। उसमें इंडिया से, देखिए बात है ना कि जब हमारा देश अनडिवाइडेड इंडिया था, अनडिवाइडेड या ब्रिटिश इंडिया बोले तो क्या पाकिस्तान अलग तो था नहीं, पाकिस्तान को तो नाम नहीं था उसमें। तो क्या कुछ इंडिया से पाकिस्तान भी गए होंगे लोग, इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किए होंगे, पाकिस्तान से इंडिया भी आए होंगे। तो क्या हमें इसी के बारे में जानना है। अभी जो मेन चार चीज़ जो कवर होती है ना, उसमें दो तो इंडिया से पाकिस्तान है, पाकिस्तान से इंडिया वाली बात है। देखिए हम शुरू करते हैं। चार कैटेगरीज में बांटी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में चार कैटेगरीज बनाई होंगी। फोर कैटेगरीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको याद रहना चाहिए, 26 जनवरी 1950। याद करने की बात नहीं है, तो पता होना चाहिए। पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, और क्या है, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, बट लेटर रिटर्न, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, अब ये क्या है, अब सुनिए। डोमिसाइल मतलब क्या होता है? डोमिसाइल आपने सुना होगा ना, कोई फॉर्म भरते समय डोमिसाइल के बारे में जरूर सुना होगा। क्या अपना डोमिसाइल इस फॉर्म के साथ लगाइए, डोमिसाइल सुना होगा। तो डोमिसाइल क्या होता है कि हमारे यहाँ ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डोमिसाइल बस मतलब जो हम बात करते हैं मल्टीपल केसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बताया बस, हाँ बस एक डोमिसाइल होता है। जैसे मैं बिहार से हूँ, या आप कहीं किसी स्टेट से हैं, आप जिस जगह पर रह रहे हैं, आप जिस जगह पर रिसाइड कर रहे हैं, आप वहाँ रहना चाहते भी हैं, आपका परमानेंट सेटलमेंट है, आपका घर वहाँ पे है, और आपका इंटेंशन भी है कि आप वहीं रहेंगे। जैसे देखिए अगर आप जॉब कहीं भी कर रहे हैं, आप बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं या कोलकाता में जॉब कर रहे हो या केरला में कहीं भी जॉब कर रहे हो, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं है, आप बस वहाँ जॉब के लिए रह रहे हैं, लेकिन जो आपका जो नेटिव प्लेस है जहाँ से आप गए हैं, ये हो सकता है बिहार का कोई गाँव है या उत्तर प्रदेश का कोई गाँव, तो डोमिसाइल आपका वो गाँव ही है। अब जब तक सेटलमेंट का इंटेंशन जब तक आपका है कि हम वहाँ पर रहेंगे, तो मेरा जॉब है तब तक वहाँ रह रहे हैं। लेकिन अगर रिटायरमेंट होता है मेरा, कुछ भी होता है, अगर आपका जॉब जैसे इंडियन गवर्नमेंट आपको आईएफएस के थ्रू, इंडियन फॉरेन सर्विस में आपको किसी देश में भेजते, मान लीजिए यूएस में भेजती है, यूएस में आप रहते हैं 10 साल के लिए रहते हैं, 5 साल के लिए रहते हैं, तो लेकिन आपका जब जॉब खत्म होगा आप इंडिया में आएंगे, तो आप यूएस के नागरिक नहीं हुए, डोमिसाइल आपका इंडिया का ही है, समझे। तो आपका क्या क्या कैटेगरी बनाएगी इंडिया में, आपका डोमिसाइल इंडिया का होना चाहिए। और क्या है, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया, इंडिया लिख लीजिए। तो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, तो पर्सन उस टाइम सिटीजन नहीं बोलते थे ना, पाकिस्तान से इंडिया जो अनडिवाइडेड इंडिया था हमारा, ब्रिटिश इंडिया एक्चुअली बोलेंगे उसको। तो पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आए थे, जो पाकिस्तान के साइड का एरिया है, और वो इंडिया था, लेकिन जो पाकिस्तान के नाम दे दिया गया,
पाकिस्तान से हमने उसको डिमार्केट कर दिया तो पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए हुए थे, पाकिस्तान से जो इंडिया आए उनकी बात की गई। और क्या बात की गई? इंडिया से पाकिस्तान जो कहते हैं माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न। इंडिया से पाकिस्तान गए, इंडिया भूल पता चल गई हो कि हम कहाँ आ गए, तो फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गए। और क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ जिसको हम बोलते हैं, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड आउटसाइड ऑफ इंडिया। जैसे हम एनआरआई बोलते हैं, एनआरआई कौन है? एनआरआई है हमारे सिटीजन ही तो है एनआरआई जो है। तो हमारे देश के जो नागरिक है, हमारे देश के जो नागरिक है, दुनिया के किसी भी देश में रह रहे हो, दुनिया के किसी भी देश में रह रहा हो, लेकिन वो इंडियन है, इंडियन उनका इसमें कुछ कैटेगरीज बनाई गई थी। आप प्रोविजंस बनाए जाते हैं, प्रोविजंस बताए जाते हैं कौन कौन से कैटेगरीज आप फुलफिल करेंगे, कौन कौन से प्रोविजंस को आप फुलफिल करेंगे तो आप सिटीजन होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया क्या? 4 कैटेगरीज बनाई गई है। आप डोमिसाइल इंडिया के होने चाहिए, माइग्रेटेड पाकिस्तान से इंडिया आए हुए हो फिर भी आप सिटीजन हो सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया से पाकिस्तान के हो फिर इंडिया आ गए फिर भी आप सिटीजनशिप पा सकते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो इंडियन भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेश में रहते हैं, वो सिटीजनशिप ग्रैब कर सकते हैं, सिटीजनशिप पा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये आपको समझ में आया होगा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आर्टिकल 5 से शुरू करेंगे। आर्टिकल 5 मैंने जो डोमिसाइल बताया ना, डोमिसाइल का यूज यहाँ पे होगा। मैंने एक्चुअली सोचा था वीडियो को एडिट करके 4 पार्ट मतलब ऐड कर दूंगा स्किप करके, फिर सोचा नहीं यार उसमें एक ही बार में एक ही वीडियो बनाऊं ज़्यादा सही है। आर्टिकल 5 लिखिए। तो मैं जो वर्ड्स इस्तेमाल करूँगा ये जरूरी नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज लिखे हो, समझाने के लिए भी लिखे जाते हैं। क्या है? सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। इसमें चार चार कैटेगरी, 4 प्रोविजंस लिख मान लीजिए, उसको मैं लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ। क्या है इसमें 4 पॉइंट्स क्या है? डोमिसाइल एनी ऑफ, लिख लेता हूँ पहले फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। residing in India for 5 years immediately before the commencement अभी क्या है आर्टिकल 5 में ये 4 प्रोविजन है। क्या है इसमें 4 पॉइंट जो मैंने लिखे इसमें अभी से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए 4 पॉइंट क्या लिखे हैं। फिर पहला पॉइंट तो मैंने लिखा है ही है और सी है डोमिसाइल इन इंडिया, फिर उसमें मैंने एंड लिखा है। क्यों? इसमें कोई भी 2 पॉइंट फुलफिल करेंगे आप, 2 क्राइटेरिया, कोई भी 2 क्राइटेरिया, आप इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। इसमें 2 क्राइटेरिया कोई भी हो, या तो आपका डोमिसाइल इंडिया में हो, आपका घर हो इंडिया में हो, भले ही आप आपका घर इंडिया में हो, डोमिसाइल आपका इंडिया में हो। पहला पॉइंट तो ये हो, आपका डोमिसाइल इंडिया में होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप अगर अगर आए हैं वहाँ माइग्रेट करके आए हैं, आपका परमानेंट सेटलमेंट का प्लान हो, इंटेंशन आपका होगा इंडिया में ही रहना चाहता है। ठीक है, डोमिसाइल का दूसरा पॉइंट क्या है? वो या इंडिया में जन्मे हो, उसका जो जिससे रहना है वो ही और सी, आप किसी आदमी औरत किसी को भी रहना हो तो या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, या एनी ऑफ हिज पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, या उसके माता या पिता कोई भी इंडिया में जन्मे हो। और चौथा पॉइंट क्या है? रिसाइडिंग इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years, कोई भी है
इमीडिएटली बिफोर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन है, इंडिया में आता है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से, 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से इंडिया में रह रहा हो, कोई भी हो, 26 जनवरी 1950 से पहले आया हो, 5 साल के लिए 5 साल रह चुका हो, तो भारतीय नागरिक हो जाए, समझे। इसमें कोई भी दो पॉइंट आप फुलफिल कर ले, या तो खुद उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, या खुद उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर उसके पेरेंट्स जो उनका जन्म इंडिया में हुआ हो, या फिर जिस व्यक्ति को हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं वो 5 साल से इंडिया में रह रहा हो, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, समझ में आया? ये पॉइंट है आर्टिकल 5 में, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 पॉइंट इसमें, 2 पॉइंट फुलफिल करिए कोई भी, आप इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। ये जो आर्टिकल है ना 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करती है, उस टाइम तक की बात करती है, क्योंकि बाद में जो आर्टिकल 11 है, मैं आगे बताऊंगा, आर्टिकल 11 जो है पार्लियामेंट को पावर देती है और करती है सिटीजनशिप को लेकर कोई भी कानून बना सकते हैं। उसके बाद कौन सा कानून आया, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, उसमें ज़्यादा ब्रॉड दिया गया, क्या दिया गया, टर्मिनेशन, आपको एक्विजिशन करना, आपको भारतीय नागरिकता चाहिए, भारतीय नागरिकता आपका खत्म हो जाता है, उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं एक्विजिशन के और लॉस के, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। पर्सन माइग्रेटेड, इसमें डेट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ डेट्स दिया गया है रेफरेंस के लिए, कुछ डेट दिए गए हैं, कुछ डेट दिए गए, आपको डेट वो याद रखने हैं, ठीक है। मैं डेट लिखता हूँ, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, टू इंडिया, क्या है वो, आगे बढ़ते हैं। वो डेट में अलग कलर से लिखता हूँ, डेट, देखिए इसमें क्या बात की है, जो पाकिस्तान से जो पाकिस्तान के लोग हैं इंडिया में जो माइग्रेट किए हैं, इंडिया में माइग्रेट करके आए हैं, एक डेट दिया गया, रिफ्रेश किया 1948 का, 1948 का, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले जो इंडिया आ चुके हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले जो इंडिया आ चुके हैं, या या 19 जुलाई 1948 को, 19 जुलाई 1948 को आए हैं या उसके बाद आए हो, ऑन और आफ्टर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऑन और आफ्टर, या तो 19 जुलाई 1948 को आया हो, 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो, वो इंडियन के सिटीजन हो सकते हैं, इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, कुछ प्रोविजंस उसके मैं बताता हूँ आगे। पहले में जो पहले आए हैं ना उनके बारे में लिख लेते हैं, बाद में आए हैं उनके लिए कुछ प्रोविजंस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो पहले पहले वाले लिख ले, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको इरेज करते हैं, वैसे बाद में लिखना ही है इसको। तो जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं 1948, 19 जुलाई से पहले, इसमें क्या प्रोविजन है, ईदर ऑफ द पेरेंट्स, पहले तो पाकिस्तान में ही थे, लेकिन पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए हैं, उनके लिए प्रोविजन है, ठीक है। ईदर ऑफ द पेरेंट्स और ग्रेट पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स बॉर्न इन इंडिया। दूसरा पॉइंट क्या है, डिसाइडिंग इन इंडिया, डिसाइडिंग इंडिया शुड है, शुड है, शुड है
शुड हैव रिसाइडेड इन इंडिया सिंस माइग्रेशन। बस ये 2 पॉइंट्स हैं। आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए इंडिया में, पाकिस्तान से आए हुए हैं 19 जुलाई 1948 से पहले, बस 2 पॉइंट्स को फुलफिल कर लीजिए। या तो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, या आपके माता पिता या आपके दादा हो या दादी हो, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बोर्न हुए हो, तो आप इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। या तो फिर क्या, जब से आप पाकिस्तान से इंडिया आए हैं तब से आप इंडिया में ही रह रहे हैं, परमानेंटली आप इंडिया में रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप आए हैं फिर दोबारा चले गए फिर आए हैं, आप जब आ गए आप यहीं पर रह रहे हैं तो आप इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। ठीक है, शुड हैव रिसाइडिंग इन इंडिया सिंस माइग्रेशन। ठीक है, समझ में आया। अब आफ्टर के क्या क्राइटेरिया है, आफ्टर के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसको इरेज करते हैं, फिर इरेज करते हैं। इसको आफ्टर कर लीजिए, इसको ऊपर लिख देते हैं, ज़्यादा ज़्यादा चाहिए इसमें। पहला पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट, पहला 2 पॉइंट तो सेम है। इधर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स born in इंडिया। दूसरा पॉइंट क्या है, एक मिनट, कौन कॉल कर रहा है। एक मिनट रुक जाइएगा, कॉल आ रहा था एक्चुअली, सॉरी, मेरा फ्रेंड कॉल कर रहा था। रिटर्न इंडिया अंडर परमिट ऑफ, अंडर परमिट रीसेटलमेंट, रीसेटलमेंट। तीसरा पॉइंट क्या है, रिसाइडेड आफ्टर माइग्रेशन, रिसाइडेड आफ्टर माइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ फॉर एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर मेकिंग। अब 6 महीने रहना बहुत जरूरी है। आप एप्लीकेशन फाइल करते रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मुझे इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाए, लेकिन उससे पहले आपको 6 महीने एटलीस्ट रहना हो। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप टू द ऑफिसर। जो मैंने पॉइंट बताया ना, बस इसको 2 पॉइंट्स में लिख दिया है। देखो पांचवा पॉइंट क्या है, हैज बीन एज सिटीजन बाय द ऑफिसर। इसमें क्या पॉइंट्स हैं, पहले 2 पॉइंट्स तो सेम है, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी हो, आपके पेरेंट्स। इसमें क्या पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट, इसमें इससे पहले हम जो बिफोर पढ़े थे 19 जुलाई 1948 से पहले क्या प्रोविजन थे, उसमें 2 पॉइंट तो सेम है। आप आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी इंडिया में पैदा हुआ हो, या आप इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आए हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए, परमानेंट सेटलमेंट, ऐसा नहीं कि आप आए हैं फिर 10 दिन बाद जाने वाले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, परमिट ऑफ सेटलमेंट रिसाइडिंग आफ्टर माइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। आपको 6 महीने रहना जरूरी है एप्लीकेशन फाइल करने से पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, आपको एटलीस्ट 6 मंथ रहना होगा इंडिया में। आपके लॉयल्टी तो चेक हो जाए, आप आए हैं फिर कल ही चल ही जाए, ये नहीं होता ना। आप आए हैं तो एटलीस्ट 6 महीना 6 महीना रहें, तो रजिस्ट्रेशन तब फाइल करेंगे। ये चौथा पांचवा पॉइंट यही है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप टू द ऑफिसर। पांचवा पॉइंट क्या है, हैज बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन,
आपको जो ऑफिसर है ना वो सिटीजन के लिए आपको रजिस्टर करेगा, आप सिटीजन इंडिया के हैं, आपको जो ऑफिसर है वही आपका ऑफिसर ही जो आपको सबमिट एप्लीकेशन जो करने वाले हैं, आप जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आप जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ऑफिसर को, वही आपको इंडियन सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, समझ में आया? इसको इरेज करें, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7th आर्टिकल पढ़ लेते हैं। जो टाइम लगना है इसी में लगा है, 5, 6, 7 में। 8, 9, 10, 11 ईजी है। इरेज करते हैं फिर। इसके बाद कल की जो वीडियो होगी ना, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 होगी, सिटीजनशिप एक्ट, उसमें एक्विजिशन और लॉस के प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 7 अबाउट सिटीजनशिप ऑफ पर्सन, वैसे लोगों के बारे में बात की गई ना, वैसे लोगों के बारे में बात की है who migrated to Pakistan, who migrated to Pakistan from India, जो इंडिया से पाकिस्तान जा चुके हैं उनके बारे में बात की गई इस आर्टिकल में। देखिए उसमें गए हैं लेकिन आ भी गए हैं, ऐसा प्रोविजन, दोनों प्रोविजन दिए गए। ऐसा वो गलती हो गई आप चले गए लेकिन आ भी गए हैं तो वो प्रोविजन दे। मैं बनाता हूँ इसको। देखिए क्या है, इंडिया, पाकिस्तान, इस 7th आर्टिकल में क्या है, 7th जैसे हमने 6th आर्टिकल में पढ़ा ना, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हुए हों पाकिस्तान से इंडिया, लेकिन 7th में जस्ट इसका अपोजिट है, जो इंडिया से पाकिस्तान गए हों इंडिया से पाकिस्तान हो, लेकिन रिटर्न कुछ लोग हैं उसमें से रिटर्न भी कर गए हों, यही प्रोविजन है हमारा। ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान गए हों कब, आफ्टर 1 मार्च 1948। और दूसरा क्या है, इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर क्या, इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर आपको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई हमारा भारत ही अच्छा था, और अभी भी है, फिर आप आ गए आफ्टर 1 मार्च 1948। ठीक है, सही पॉइंट है। आप सिटीजन बन सकते हैं। ठीक है, आप इंडिया से पाकिस्तान जा चुके हैं तो आप इंडियन सिटीजन तो नहीं हुए, इंडियन सिटीजन तो नहीं हुए। ठीक है, लेकिन फिर आप पाकिस्तान से इंडिया दोबारा आ गए हैं 1 मार्च 1948 के बाद इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर आप दोबारा इंडिया आ गए। क्या है सुनिए इधर से, पाकिस्तान तो आप चले गए, गलती हो गई, रियलाइज हुआ, फिर आप पाकिस्तान से दोबारा इंडिया आते हैं, फिर भी आपको सिटीजन बनने के लिए अधिकार है कुछ, और कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको फुलफिल करना है, जिसमें क्या है, आपको एटलीस्ट 6 मंथ रहनी होगी, 6 महीना रहना होगा एप्लीकेशन फाइल करने से पहले। आप इस बार जब आएंगे, तो आप परमानेंट सेटलमेंट इंटेंशन से आना है, ऐसा नहीं कि फिर आए फिर चले गए, तो फिर आप इंडियन सिटीजनशिप नहीं पा सकते। सेम हमने जो पढ़ा था ना सिक्स में, ठीक है, इसमें क्या हमने पढ़ा था, इंडिया से पाकिस्तान आप गए हैं, इंडिया से पाकिस्तान गए, एक आप इंडिया से पाकिस्तान गए वहीं बस गए, वहीं फिर डोमिसाइल आप ले लिए, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, लेकिन फिर क्या, 1 मार्च 1947 के बाद सेम डेट पे आप इंडिया से पाकिस्तान ऑल्दो गए हैं, लेकिन रियलाइज होता है कि नहीं यार गलत जगह आ गए, फिर आप पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, तो उसके बारे में प्रोविजन है, उसके बारे में प्रोविजन क्या है, सेम प्रोविजन, आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स शुड बी बॉर्न इन इंडिया, रिटर्न टू इंडिया फॉर परमानेंट सेटलमेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं फिर परमानेंट सेटलमेंट। देखिए इस बार जब आए हैं आपको सिटीजनशिप ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, एटलीस्ट 6 मंथ रहना पड़ेगा रिसाइडिंग, शुड हैव रिसाइड 6 months बिफोर एप्लीकेशन। सेम वही प्रोविजन जो आर्टिकल 6 में मैंने पढ़ा था, सेम प्रोविजन वही है। और चौथा क्या है, सबमिट एप्लीकेशन
टू ऑफिसर। पांचवा, हैज बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन बाय ऑफिसर। समझ में आया? सेम वही प्रोविजन है जो हमने आर्टिकल 6 में पढ़ा था ना, सेम वही प्रोविजन है। अब क्या समझ में आया? आप क्या है, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, आप माइग्रेंट के तौर पे इंडिया से पाकिस्तान चले गए माइग्रेट करके, ठीक है, क्या वहां से वापस आ भी गए हैं तो आप सिटीजन बन सकते हैं इंडिया का, आप इंडिया का सिटीजन फिर भी बन सकते हैं। और जब आपसे गलती हो गई, फिर रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मेरा इंडिया और भारत, इंडिया या भारत मेरा सबसे सही था, सबसे अच्छा है, तो आप आते हैं। तो फिर आप इस बार ऐसे नहीं बस आ गए हैं, लॉयल्टी आपकी चेक करी जाएगी ना एटलीस्ट। अब दोबारा आते हैं तो आपकी एटलीस्ट लॉयल्टी चेक की जाएगी। तो आपको 6 महीने पहले इंडिया में रहना होगा रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देने से पहले, 6 महीने। लेकिन इस बार जब आएंगे तो परमानेंट सेटलमेंट के मूड से आएंगे, ऐसा नहीं कि फिर आए फिर क्या बोलते हैं आजकल झूला उठा के चलते हैं, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, समझ गया? इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं फिर। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट सिटीजनशिप एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट एक्विजिशन और लॉस के जो प्रोविजंस हैं वो याद रहने जरूरी है। उससे क्वेश्चंस आते हैं, बाई बर्थ हो, रजिस्ट्रेशन हो, नेचुरलाइजेशन हो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो, या क्या है उसको तो हम कल पढ़ेंगे ही। बस ऐसे ही बता दिया मन किया तो। आर्टिकल 8, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। वैसे लोगों के बारे में बात की ना, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेश में रहते हैं, वो भी इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोविजन है, उसके लिए क्या प्रोविजन है? इसमें दो प्रोविजन क्या है, ही और हिज पेरेंट्स, ही और सी लिख देते हैं, यही सही है, और हिज हर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स शुड हैव बीन born in अनडिवाइडेड इंडिया। उसको ब्रिटिश इंडिया बोल सकते हैं, पार्टीशन से पहले कि इंडिया में जन्म जन्म हुआ हुआ उनका। दूसरा क्या है, रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, डिप्लोमेटिक और काउंसुलर, जो इंडियन एम्बेसी होती है ना किसी भी देश में, काउंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ये क्या है, आर्टिकल 8 है हमारा। वैसे लोगों के बारे में बात करता हूँ, वैसे लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है, नागरिकता के बारे में, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेश रहते हैं, इंडियन ओरिजिन के जो विदेश रहते हैं, वो भी इंडियन इंडियन सिटीजनशिप पा सकते हैं। कैसे? या तो वो उनका जन्म या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, यानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले। या दूसरा पॉइंट क्या है, आप जिस देश में रह रहे हो, काउंसलर में वैसे देश में फाइल करें, वहां पे फाइल करें, आपको वहां ऐसा ही रिगरस प्रोसेस होता है, बस ऐसे ही नहीं प्रोसेस, उसमें बहुत सारे बहुत रिगरस प्रोसेस होता है ये सब। सिटीजनशिप पाना इजी नहीं है, ठीक है, ऑल दो ईजी है किसके लिए, हमारे सिटीजनशिप एक्ट में बात की गई है उनके लिए जो साइंस के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, या मेडिसिन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार पाया हो, या नोबेल पीस के लिए काम किया, वैसे व्यक्ति है ना जो जो मतलब नोबेल लॉरियट्स हैं जिन्होंने साइंस, एजुकेशन, लिटरेचर या वर्ल्ड के पीस के लिए काम किया, उन्हें सिटीजनशिप इजीली मिल जाती है। आप कभी भी चाहेंगे ना, आपके देश में ऐसे लोग हैं जो दुनिया के लिए कुछ करें, इंडिया के लिए कुछ करें, जो लिटरेचर के बारे में जानते हैं, जो लिटरेचर की अच्छी समझ हो, वर्ल्ड वाइड फेमस हो, तो ऐसे लोग सिटीजनशिप तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, आर्टिकल 9 में आते हैं।
आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करें। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मेन जो था 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11 तो इम्पोर्टेंट तो ये भी है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। नॉट, इसको लिख लीजिए, मैं अपने से नॉट डिम्ड टू बी एज सिटीजन। ये कौन लोग हैं? देखिए, वॉलेंटरी कौन है? आर्टिकल 9 है ना, आर्टिकल 9 में जो बात की है, आप जैसे इंडियन नागरिक इंडिया में रहते थे, आपका जन्म इंडिया में हो, आपके पेरेंट्स इंडिया में हो, आपके पेरेंट्स इंडिया में रहे हो, आपका भारतीय भारतीय संविधान लागू होने से पहले आप इंडिया में रहते थे, अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे, लेकिन क्या हुआ ना, आप 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले किसी और देश की नागरिकता ले लियो और किसी और देश की नागरिकता को सिटीजनशिप एक्वायर कर लियो, इंडियन सिटीजन। जैसे आप किसी देश की नागरिकता लेते हैं, किसी भी देश की नागरिकता लेते हैं, अल्टीमेटली अपने आप ही, मतलब अपने आप तो नहीं होता, अपने आप ही बोल सकते हैं, आपकी सिटीजनशिप इंडिया की चली जाती है, ठीक है। उनके बारे में बात की है, वॉलेंटरली अपनी मर्जी से एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप, ठीक है। बस यही इसमें बात की गई है। देखो कब, 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले आप किसी देश की नागरिकता एक्सेप्ट करते हैं, इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन इंडियन ओरिजिन के होते हुए भी आपकी नागरिकता चली जाएगी, आप इंडियन सिटीजन नहीं रहेंगे तब तक, तब आप इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक नहीं बोले जाएंगे। आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं, किसी और देश की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे। बस इसी बारे में इस आर्टिकल में बात की है। गर्मी बहुत है यार। आर्टिकल 10, कॉन्टिन्यूएंस। जो आर्टिकल 10 और 11 है, हमारे पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं, हमारे पार्लियामेंट को ये शक्ति देते हैं, पावर देते हैं कि जो कानून, मतलब 1950 के बाद, और आर्टिकल 11 में ये बात की गई है, 10 में भी उससे मिलता जुलता है। 1950 जो भी कानून नागरिकता के लेके नागरिकता को लेके होंगे, यानी सिटीजनशिप को लेके जो भी कानून होंगे, वो पार्लियामेंट बना सकती है। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, हमारा संविधान जब हमने अडॉप्ट किया 1950 में, उसके बाद इंडियन जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है, अथॉरिटी है, सोल अथॉरिटी है कि आप उसके सिटीजनशिप के रिलेटेड कानून बना सकते हैं। तो आर्टिकल 10 में क्या बात की है, आपकी जो नागरिकता है कंटिन्यूस में कब तक रहेगी, आप कब तक भारतीय नागरिक बने रहेंगे। अब भारतीय नागरिक तब तक बने रहेंगे जब सब्जेक्ट टू लॉ, और कोई ऐसा कानून आता है, ऐसा कोई कानून आता है, ऐसा कोई प्रोविजन आता है कि आप इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं रहा है, उस कानून के तहत आप इंडियन सिटीजन नहीं रहते हैं, तो आपको सिटीजनशिप आप लॉस कर रहे हैं, ठीक है। बस ये आर्टिकल 10 में यही बात की, कंटिन्यूस सिटीजनशिप, आपकी जो नागरिकता है वो चलती रह रही है, मतलब कंटिन्यूस हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ समझिए, कंटिन्यूस ऑफ सिटीजनशिप, जो कंटिन्यूस सिटीजनशिप हमारी इंडियन सिटीजनशिप है, कब तक वैलिड है, सब्जेक्ट टू लॉ पास बाई कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एक्चुअली होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बोल दिया, पार्लियामेंट बोल रहा था, लेकिन तो भाई पार्लियामेंट, संसद जो हमारा है सबसे पावरफुल तो वही है ना देश में, पार्लियामेंट, ठीक है, समझ में आई है। इसको इरेज करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बस आखिरी आर्टिकल है, आर्टिकल 11। इसको इरेज करते हैं। पार्लियामेंट, इसमें क्या लिखा? पार्लियामेंट टू रेगुलेट रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। पार्लियामेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझाने में इजी होगा। ये क्या है? ये आर्टिकल जो आखिरी आर्टिकल है हमारा नागरिकता को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर, इसमें क्या बोलता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप को लेकर कानून बनाने का अधिकार है, सिटीजनशिप को लेकर कानून बनाने का जो अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है, इसको पार्लियामेंट को है, सिर्फ पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेटिव को नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट को। कब से कानून वो कब से बनाएंगे? तब। इससे पहले जो आर्टिकल थे, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, जिसमें हम सिटीजनशिप मिलता था, आप इंडिया में जन्मे हो, आपका डोमिसाइल इंडिया में हो, या आप इंडिया से पाकिस्तान चले गए हो, या पाकिस्तान से इंडिया आए हो, या जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो विदेश में रहते थे, उनको भी जो सिटीजनशिप मिला है, सिटीजनशिप मिला है, ऐसा नहीं है परमानेंट है, ऐसा होता है। इसके बाद क्या है? परमानेंट नहीं है। और पार्लियामेंट अगर हमारी चाहे, पार्लियामेंट अगर हमारी चाहे, लॉ बना के कभी भी कुछ भी चेंजेस कर सकती है, कभी भी कुछ भी चेंजेस कर सकती है। ये कब, इसके बाद चेंजेस कब हुए? चेंज कर किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 11। ये पहला चेंज तो कब हुआ ना? इसी के बेसिस पे, इसी के तर्ज पे, इसी का देन है कि आर्टिकल हमारा कब है? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये जो हमने आर्टिकल पढ़ा ना, आर्टिकल 11, ये कब तक के लिए है? जो आर्टिकल में भी हम 5 से 11 तक पढ़े हैं, सिर्फ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक का है। जब हमने भारतीय संविधान को लागू किया, वो तब तक की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद के जो प्रोविजन, उसके बाद के जो बारे में हम बात करेंगे, वो कब? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में दिया गया। ठीक है, तो क्या है इसमें देना? आपके जो अभी आर्टिकल थे, जैसे जो भी राइट 5, 6, 7, 8, आप इंडियन सिटीजन बने, ठीक है, इंडियन सिटीजन बने, इंडियन सिटीजन बनते हैं, ठीक है। ठीक है, पार्लियामेंट अगर चाहे, लॉ बना के, कानून बना के, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद कानून बना के उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, बस यही इस आर्टिकल में है। इसके बाद में इसी की बेसिस पे, इसी के तर्ज पे आर्टिकल हमारा एक सिटीजनशिप एक्ट आता है, पार्लियामेंट्री लॉ आता है हमारा, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इसमें क्या बात की गई? इसमें बात की गई ना एक्विजिशन, इसको ब्लैक कलर से लिखते हैं, एक्विजिशन और लॉस। जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। 5 to 11 तो पढ़ाया भी नहीं जाता, 5 to 11 जो आर्टिकल है सेपरेटली नहीं पढ़ाया जाता, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ही पढ़ाया जाता है। उसमें क्या पढ़ना है? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, हम जो एक्वायर करते हैं सिटीजनशिप या हम लॉस करते हैं, वो क्या प्रोविजंस क्या है, उनके रूल्स क्या है, लॉज क्या है, डेट, उनके रेफरेंस डेट क्या है, उसके बारे में बात की गई है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। समझ में आया? समझ में आया होगा आपको। बस यही आर्टिकल थे आपके, जो भी खत्म होते हैं। कल ये लास्ट वीडियो होगी, एक और वीडियो होगी कल, या लास्ट होगा। ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं रखना मुझे ना, तो मैं सोचता हूँ कल अगर नहीं हो पाए तो एक और वीडियो जाएगी बस, उसमें सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना? मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी कैसा लगा आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा। और कहीं डाउट हो या कुछ गलती हो तो भी बताइएगा। बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जैसा लगे बताइएगा। तो बाकी चलते हैं, इससे पहले जाने से पहले वही सेम बात,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और क्या मोरल बने रहिए। मोरालिटी ज़रूरी है, ठीक है? चलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।